हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक कला केंद्र का पार्ट 2। कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 में टॉप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको पूरी टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गेरुआ, बी श्वेत, सी काला, डी नीला। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? उत्तर हो जाएगा हमारा ए गेरुआ। यानी सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक काल में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो सबसे ज़्यादा गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। और गेरुआ का मतलब क्या होता है? लाल रंग। गेरुआ रंग को हम क्या कहते हैं? लाल रंग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए धर्म, बी गणित, सी विज्ञान, डी ज्योतिष शास्त्र। तो प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से किससे प्रेरित है? उत्तर हो जाएगा ए धर्म से। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से धर्म से प्रेरित है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? जो पेट्रोग्लिफ है उस संदेश का जो माध्यम है वो किससे संदर्भित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गुफाओं में रंगे गए चित्र से, बी गुफाओं में उकेरे गए चित्र से, सी प्रकृति द्वारा किए गए अमूर्त चित्रण से, या डी अभिलेख से। तो पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा बी गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। पेट्रोग्लिफ का मतलब क्या होता है कि गुफाओं में जो उकेरे गए चित्र हैं, तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इसे पेट्रोग्लिफ हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये कि पेट्रोग्लिफ होता क्या है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मुगलों ने, बी बंगालियों ने, सी अंग्रेजों ने, या डी ये सभी। तो सबसे पहले भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? उत्तर हो जाएगा सी अंग्रेजों ने। सबसे पहले अंग्रेज ही आए थे भारत में, तो उन्होंने भारत में ही अंग्रेजों ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज की। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय बताना है हमें कि उस समय जो सब्जेक्ट यानी जो विषय है वो क्या रहा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पशु, बी पक्षी, सी मानव, डी पशु मानव पक्षी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे? उत्तर हो जाएगा डी पशु, मानव और पक्षी। यानी प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय थे, यानी उस समय जो चित्र बनाए जाते थे वो पशुओं के भी बनाए जाते थे, मानव के और पक्षियों के, इन तीनों के ही चित्र बनाए जाते थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। फिर छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भंडारिया, बी लिखुनिया, सी पंचमढ़ी, डी बेलारी। तो एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? हमारा उत्तर हो जाएगा सी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में ही एक विशालकाय बकरी का चित्र हमें देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गुफा भित्ति पर, बी कपड़े पर, सी कागज पर, डी कैनवास पर। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो किस धरातल पर बनाए जाते थे? उत्तर हो जाएगा हमारा ए गुफा भित्ति पर। यानी गुफाओं की जो भित्ति होती थी तो उस पर प्रागैतिहासिक चित्र बनाए जाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? प्रारंभिक जो गुफा चित्र हैं और उसमें हमें कैसे रेखा चित्र देखने को मिलते हैं?
ऑप्शन पढ़ते हैं। ए प्रतीकात्मक, बी आदर्शवादी, सी यथार्थवादी या डी अति यथार्थवादी। तो प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र देखने को मिलते हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा ए प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक चित्र जो है, प्रतीकात्मक रेखा चित्र जो है वो हमें प्रारंभिक गुफा चित्रों में देखने को मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए लोहा, बी कोयला, सी प्लास्टिक, डी कोलतर की बत्ती। तो चारकोल क्या है? उत्तर हो जाएगा हमारा बी कोयला। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन है, तंत्र कला के मूल में क्या है? तंत्र कला के मूल में क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए आध्यात्म, बी अंधविश्वास, सी ज्योतिष, डी संप्रदाय। तो तंत्र कला के मूल में क्या है? उत्तर हो जाएगा ए आध्यात्म। आध्यात्म जो है वो तंत्र कला के मूल में है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि भारतीय प्रतीक जो है वो स्वास्तिक है, यह किससे विकसित हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सूर्य, बी चक्र, सी कमल, डी अग्नि। तो भारतीय प्रतीक स्वास्तिक जो है वो किससे विकसित हुआ? उत्तर हो जाएगा हमारा ए सूर्य। सूर्य से विकसित हुआ। क्या विकसित हुआ? भारतीय प्रतीक स्वास्तिक जो है वो सूर्य से विकसित हुआ। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रेखा रंग, बी रेखा, सी प्रकृति, डी रंग। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? उत्तर हो जाएगा बी रेखा। रेखा का सबसे महत्व माना जाता था प्रागैतिहासिक चित्रों में। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? निम्नलिखित में से ऐसे कौन सा केंद्र है जो प्रागैतिहासिक कला के केंद्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए होशंगाबाद, बी आदमगढ़, सी मिर्जापुर, डी सभी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी सभी। यानी होशंगाबाद, आदमगढ़, मिर्जापुर ये तीनों ही प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो चित्रकार हैं और जो मूर्तिकार हैं उनको आगे पढ़ा दीजिए, तो मैं आगे पढ़ा दूंगी। और जितने भी मैंने पढ़ाए हैं वो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी के आगे की वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। तो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अमूर्त, बी वर्णात्मक, सी रेखा चित्रीय प्रदर्शन, डी धर्मनिरपेक्ष। तो दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वर्णनात्मक। भारतीय कला की पहचान हम कैसे करते थे? वर्णात्मक से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी क्षेत्र के माणादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पंचमढ़ी क्षेत्र है उसकी जो माणादेव गुफा है उसकी छत पर हमें किस हिंसक पशु का आखेट देखने को मिलता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भालू का आखेट, बी शेर का आखेट, ए भालू का आखेट, बी शेर का आखेट, सी गैंडे का आखेट या डी हाथी का आखेट। तो पंचमढ़ी क्षेत्र के माणादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट देखने को मिलता है? उत्तर हो जाएगा हमारा सी शेर का आखेट। और ये किस रंग का देखने को मिलता है? तो पीले रंग का। पीले रंग का शेर का आखेट जो है वो पंचमढ़ी क्षेत्र के माणादेव गुफा से हमें पीले रंग का जो आखेट है वो हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो होशंगाबाद जो है वो किस प्रदेश में है? उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांडव गुफा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि पांडव गुफा जो है वो कहाँ स्थित है।
तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अमरकंटक, बी पंचमढ़ी, सी भीमबेटका, डी उदयगिरी। तो पांडव गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा बी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को ही हम पांडव गुफा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भीमबेटका गुफा की खोज हुई। हमें बताना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो भीमबेटका गुफा है उसकी खोज कब हुई। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1955 ईस्वी, बी 1959 ईस्वी, सी 1954 ईस्वी या डी 1971 ईस्वी। तो भीमबेटका गुफा की जो खोज है वो कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा बी 1959 ईस्वी। हालांकि भीमबेटका गुफा की जो खोज है वो 3 सनों में मानी जाती है। एक हो गई है हमारी 1957, फिर दूसरी आती है 1958 और तीसरी आती है ये 1959। तो अगर ऑप्शंस में इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया हो तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उसी ऑप्शंस के हिसाब से। यानी इसमें इन चारों ऑप्शंस में से 57 नहीं दिया है, ना ही 58 दिया है, 59 दिया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1959 ईस्वी। अगर 1957 ईस्वी हो जाता तो 1957 को टिक करते हैं, और 1958 होता तो 1958 को टिक करते हैं हम। तो हमारे ये तीनों ही जो उत्तर है वो हो सकते हैं कि भीमबेटका गुफा की जो खोज है वो 1957, 58 और कहीं कहीं पर 1959 भी दिया होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम टिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, बी 1959 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए मालवा चित्रकला के लिए, बी शैल चित्रकला के लिए, सी दक्षिणी चित्रकला के लिए या डी मुगल चित्रकला के लिए। होशंगाबाद जो है वो किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा बी शैल चित्रकला के लिए, क्योंकि शैल मतलब चट्टान, यानी जो पत्थर होते थे, या शैल चित्रकला के लिए जो है वो होशंगाबाद जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टॉप जो 20 क्वेश्चंस है वो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि जो जिराफ ग्रुप है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक जो चित्र है जिराफ ग्रुप, यह कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए आदमगढ़, बी मिर्ज़ापुर, सी रामगढ़, डी पंचमढ़ी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ए आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? ये होशंगाबाद में पड़ता है। क्योंकि ऑप्शंस में होशंगाबाद ना देकर उन्होंने आदमगढ़ दे दिया है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, आदमगढ़। अगर होशंगाबाद दिया होता तो हमारा होशंगाबाद हो जाता, क्योंकि होशंगाबाद में ही आदमगढ़ पड़ता है। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप जो है वो होशंगाबाद के आदमगढ़ में पड़ता है। ए ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इमली खोए में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? इमली खोए में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सांभर, बी बारहसिंगा, सी हिरन, डी खरगोश। तो इमली खोए में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? उत्तर हो जाएगा हमारा ए सांभर। सांभर जो एक पशु है उसको हमें आखेट देखने को मिलता है, और ये कहाँ मिलता है, इमली खोए में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस शहर के नज़दीक हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कलकत्ता, बी पुणे, सी भोपाल, डी औरंगाबाद। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस शहर के नज़दीक हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा सी भोपाल। भोपाल शहर के नज़दीक हैं। कौन सी गुफाएं हैं? भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो भोपाल शहर के नज़दीक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है। यानी पंचमढ़ी में जो कुल 5 गुफाएं हैं वो काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पांडवों के वनवास निवास स्थल, बी आदि मानव की ग्रह, सी भारतीय फौज का निवास गृह या डी आर्यों का निवास स्थल। तो पंचमढ़ी में कुल 5 जो गुफाएं हैं वो काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ए
पांडवों के वनवास निवास स्थल क्या हो जाएगा हमारा? पांडवों के वनवास निवास स्थल। तो ए ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गुफाओं में, बी शैलाश्रयों में, सी घरों की दीवारों पर, या डी लकड़ी पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं कि बी ऑप्शन इज राइट। शैलाश्रयों में जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मांडू, बी कालीघाट, सी पंचमढ़ी, डी किचिंग। तो प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, क्या हो जाएगा प्रसिद्ध? सी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है वो प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए ही जानी जाती है, जबकि मांडू, कालीघाट, ये किचिंग ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध कौन हो जाएगा? पंचमढ़ी। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। अब जो सिंघनपुर पड़ता है उसमें एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित किया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए घोड़े का आखेट, बी खरगोश का आखेट, सी हाथी का आखेट, या डी जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। तो जो सिंघनपुर की एक मार्मिक आखेट दृश्य है तो उसमें क्या चित्रित किया गया है? उत्तर हो जाएगा डी, जंगली सांड को पकड़ने का जो दृश्य है वो सिंघनपुर में हमें देखने को मिलता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बी अजंता गुफाएं, सी बादामी गुफाएं, डी एलोरा गुफाएं। सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति है वो कौन सी हो जाएगी हमारी? ए भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति है वो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए उदयगिरी सॉरी, बी बसाना झार, सी अमर गुफा, या डी बोतालदा। तो उस विकल्प का कौन सा चयन करें, मतलब जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए उदयगिरी। उदयगिरी जो है वो कहाँ पड़ता है? यह जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश के यानी एमपी के विदिशा में। एमपी के विदिशा के निकट पड़ती है ये उदयगिरी जो एक गुफा है। और कैसी है ये? गुप्तकालीन गुफा है। यह जो है वो गुप्तकालीन गुफा मानी जाती है। गुप्तकालीन गुफा है ये, और यह जो है वो मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट पड़ती है। तो यह रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं मानी जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला के लिए किसका प्रयोग किया? किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला के लिए का प्रयोग किया? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए उत्तर पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी वैदिक काल, या डी आधुनिक काल। तो किस काल के मानव ने चित्रकला के लिए या किस काल में सबसे पहले प्रयोग किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के मानव ने सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किया। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि पार्ट 2 थे। ये कल की वीडियो में हमने पार्ट 1 में टॉप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और आज हमने टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो ये हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? प्रागैतिहासिक कला केंद्र के 55 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक कला केंद्र से बनने वाली जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इन्हीं क्वेश्चंस में, इन्हीं 2 वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसने भी पार्ट 1 ना देखा हो तो वो प्लीज़ देख सकता है प्लेलिस्ट में जाकर। और चित्रकार और मूर्तिकार की जितनी भी वीडियोज़ मैंने पढ़ा दी हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखने को मिलेंगी, और आगे की वीडियोज़ भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी चित्रकार और मूर्तिकार से रिलेटेड। तो चलिए
मिलते हैं अगली वीडियो में। और कैसे लगे ये क्वेश्चंस तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।